अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। इस सायंकालीन शुभ संगत में ये विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय भगवान जी की दया से हम लोग उस प्रसंग में पहुंचे हुए हैं जहां अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान अपना वैराट रूप दिखाया चाहते हैं। वैराट रूप को आप समझने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लीजिए जरा एकाग्रता पूर्वक, इससे हमारी श्रद्धा और भगवान का यथार्थ परिचय मिलेगा, जिससे हमारे भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव और भी बढ़ेंगे। महाराज जी ने कहा, कल हमने सुना था, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुता तथा बहुनी आदिष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि भारत। हरिओम तत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। भारत भरतवंशी अर्जुन मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को अब देख ले। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। याद रहे, ऊपर के लोक और नीचे के लोकों में जो मुख्य हैं, जैसे भगवान ने कहा आदित्यों में जो है 12 पुत्रों को अब देखे और 8 वसुओं को भगवान अपने में दिखा रहे हैं, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को। ये सारे जो प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनका अपने पुराणों में बहुत ही जिक्र आता है, तो महाराज जी बता रहे हैं कि मेरे में देख, या जो तूने पहले नहीं देखे, तू भारत के फर्जंद सब देख ले, जो देखा नहीं तूने अब देख ले। जो पहले नहीं देखा और तेरे मन में तमन्ना है कि मैंने देखना है, तो अब सब कुछ देख ले। तो इस तरह अब बताने जा रही है। अब क्या कहेंगे, ये एक स्तंभ जगत किस्तनम पश्य अद्य सचराचरम मन देहे गुड़ा के यत् अन्य दृष्टोम इच्छसि। हरिओम तत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। जो कुछ चाहे तू देख तर में मेरे, भगवान कृपा कर रहे गए। जहां सब है अर्जुन बदर में मेरे, सारा जहां भगवान जी अपने विराट रूप में दिखाना चाहते हैं। बहुत कमाल का प्रसंग चला है भगवान के अपार कृपा से। अपने छोटे शरीर में सब कुछ प्रकट किया चाहते हैं। यही सारा आलम नमूदार देख, तुसाकन भी देख और सैयार देख, जड़ और चेतन जिससे ये सारा संसार है, भगवान सब अपने में दिखा रहे गए। अभी नहीं, अभी कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। सब कुछ देख ले, जड़ और चेतन त्रिलोकी मेरे में फैली हुई। मैं ही अपने छोटे शरीर को वैराट बना रहा हूँ। यानी एक छोटे से शरीर को भगवान फैलाना चाहते हैं। जैसे हम एक स्मॉल स्केल पे बात करें, उसी को लार्ज स्केल पे देखें। भगवान अपने में एक लार्ज स्केल ले रहे हैं। जैसे आपकी लेडी वॉच होती है और एक क्लॉक में लगा रहता है, सिस्टम दी सेम, लेकिन देयर इज डिफरेंस ऑफ स्केल। स्मॉल स्केल आप में और उधर क्लॉक में लार्ज स्केल। भगवान अपने विराट रूप में यानी व्यापक रूप में दिखा रहे हैं अपने आप को। बात वही है, जरा कैसे न तुम शक्य से दृष्टो अनेनैव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। मेरी दीद गर तुझको मंजूर है। अब तू कुछ तमन्ना करता है, तेरी आंख का कब ये मकदूर है। मैं देता हूं तुझको खुदाई बसर, मेरे इस सही योग पर कर नजर। सोचे योग
अब कह रहे अर्जुन मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, तू इस योग्य है। चूंकि अर्जुन ने देवियों और मेरे उपस्थित भाइयों और मेरे बुजुर्गों ये शंका की थी, क्या मैं इन चरम चक्षुओं से देख सकता हूं? अगर मैं देख सकता हूं, मैं कैपेबल हूं और मैं एलिजिबल भी हूं, तो मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए। योगीश्वर लुत्फ फरमाइए, मुझे जो है अपना रूप दिखलाइए। ये महाराज जिसे प्रार्थना की, महाराज ने कही यस। लेकिन एक बात है अर्जुन, इन आंखों की मजाल नहीं, क्योंकि ये आंखें जो कुछ भी देखती हैं वो देश काल पात्र में देखती हैं, टाइम स्पेस एंड कास्ट। हमारी ये जो चरम चक्षु हैं, हमारी ये एक्सटर्नल जो आईज हैं, ये सिर्फ देश काल पात्र में देवियों, यानी आकाश और धरती के बीच में जितने प्राणी पदार्थ हैं, और वो है चेंजेबल पेरिशेबल, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं वो तब्दीली वाले और नाश हो जाने वाले। भगवान का रूप जो है वो अनचेंजेबल है और इम्पेरिशेबल है, वो कभी नाश नहीं होता और कभी उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं आता। तो कह रहे इसलिए अर्जुन तो इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता। जैसे छोटी सी चीजों को हम देखती हैं माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्म दर्शी यंत्र से, अब भगवान के लिए भी तो एक विशेष आंख चाहिए। इसलिए महाराज जी कह रहे दिव्य चक्षु मैं तुझे प्रदान करता हूं, दिव्य चक्षु मैं तुझे दिया चाहता हूं। भगवान एक विशेष शक्ति दे रहे। मेरे सुनो दिव्य चक्षु के बारे में मैं थोड़ा सा विचार दूंगा। भगवान एक अपनी ओर से विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि अंतःकरण और भी सुंदर बन जाता है। आवरण उतर जाती है, जीव के आवरण अंदर के उतर जाते हैं और जीव भगवान के उस रूप को देखने में काबिल होता है। यही हम निर्विकल्प समाधि में अनुभव करते हैं। जीव के जब मल विक्षेप आवरण सब उतर जाती हैं, जीव पूर्ण एकाग्र हो जाता है, महाराज जी की जात में तल्लीन होने लगता है, तब महाराज जी की विशेष कृपा हो जाती है। फिर वो अपने दिव्य चक्षु से, यानी भगवान द्वारा दी गई एक विशेष प्रकार की क्या दिव्य शक्ति जो महाराज जी दे देती है अंदर में। महाराज जी जो अंदर में देती है, अब आंखें नहीं देखती, मैं आपको बताइए, आंखों में बैठा हुआ मन देखता। मन नहीं देखता जब तक कि बुद्धि का निर्णय इसमें ना हो। आंखों में आपकी आंखें खुली हैं लेकिन मन आपका अनुपस्थित है, तो आपकी आंखें खुली हुई भी नहीं देखती, बिकॉज यूर एब्सेंट। हाजिर में गैर हाजिर है, आईज क्वाइट ओपन, वाइड ओपन, लेकिन मन जो है वो इसके साथ नहीं है, नहीं देखेंगे हम। तो भगवान एक विशेष शक्ति अंतःकरण को दे देती है देवियों, एक दिव्य शक्ति प्रदान करती है। पूरा वर्णन नहीं मैं कर पाऊंगा जब तक कि आपको अनुभव ना होने पाए। इसी तरह जाप से, भजन से, सिमरन से, सत्संग से अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल अंतःकरण भगवान की विशेष शक्ति के योग्य होता है। याद रखिए मेरी बताओ बेटियों, जब अंतःकरण विशेष शक्ति के योग्य होता है तब प्रभु प्रदान कर देती है वो विशेष शक्ति, जिससे कि अपने अंदर अर्जुन तो विराट रूप देखा, फिर निर्विकल्प अवस्था में वो भगवान के रूप को देखता है, ये निराकार को देखता है, या अपने जिस इष्ट देव का वो पुजारी है, जैसे हम अपने इष्ट देव के पुजारी के वो रूप, हाँ, अपने उस निर्विकल्प अवस्था में या डीप मेडिटेशन में जीव अनुभव करने लगता है, अपने आप में वो आने लगता है। आइएगा अब जरा फिर देखें, तो बता रहे आओ मैं तुझे दिव्य चक्षु दूं तथा तुझे विशेष शक्ति दूं। जैसे बेटा बड़ा हो गया है, उसने जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद पिता कहते ले बेटे 1 लाख रुपया देता हूं, तुम ये फैक्ट्री लगाओ, और भी जरूरत होगी मैं तुझे और भी दूंगा, जमीन खरीदी पड़ी है, तुम अपने कमरे बनाओ। तो पिताजी अपनी ओर से बच्चे को काफी रुपया देती हैं उस फैक्ट्री को खोलने के लिए। इसी तरह भगवान जिसको कैपेबल समझती है, जिसको योग्य समझते हैं, अपनी ओर से, जैसे बाप ने 1 लाख रुपया दिया तुम फैक्ट्री खोलो, भगवान अपनी ओर से एक दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, अपनी ओर से प्रभु दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण जीव महाराज जी के यथार्थ रूप को देख सकता, चाहे अंदरूनी रूप में और चाहे भगवान जी बैरून रूप में। आप कहें अर्जुन ने इन आंखों से देखा ना, इन आंखों में भगवान ने पीछे विशेष शक्ति प्रदान कर दी, विशेष। जैसे हम तेज ग्लासेस लगा लें, हमें बड़ी दूर तक नजर आता है। थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, और तेज लगा रहे और दूर तक, दूरदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप लें तो मीलों तक नजर आएगा। अब इसी से अंदाजा लगाओ, अगर भगवान अपनी शक्ति और दे दे तो भगवान का रूप दिखाई देने लगता। अगर एक जड़ ग्लासेस में इतनी ताकत है कि वी कैन परसीव एंड लुक स्टिल फार्दर, स्टिल फार्दर, स्टिल फार्दर, एक जड़ ग्लासेस में इतनी ताकत है, तो व्हाट अबाउट दैट दिव्य शक्ति, मेटाफिजिकल जो पावर अगर भगवान प्रदान कर दे, वो भगवान जी जीव को प्रदान कर दे, ओह कहना ही क्या। तो जब जब जीव योग्य होता है
भले हमारे मन में तमन्ना नहीं उठेगी कि हम भगवान के विराट रूप को देखें। जीव अभ्यास करता हुआ अंदरूनी रूप से ही निर्विकल्प अवस्था में भगवान के साकार रूप को देखने में कामयाब हो जाता। जैसे प्रभु ने आपके बैठे हुए आपने श्री चरणों के भगत पर कृपा की, तो विराट रूप तो हमें नहीं भगवान ने दिखाया, हाँ अपने अंदर अपनी रूप को झलके दे देती है, अपने रूप को जीव अनुभव करने लग जाता है। जिस रूप के हम पुजारी हो या भगवान जिस रूप को विशेष उसे दिखाकर कल्याण करना चाहे, तो वो फिर जीव एकाग्र होता हुआ और भी एकाग्र। इसलिए भगवान ने हमें रोका है, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। इसमें सबसे बाधा है संकल्प विकल्प, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बहुत बाधा है एकाग्रता में या देवियों में स्पष्ट कहूं भगवान के दिव्य दर्शन में। मेरी आज ये बात इस प्रसंग में जरूर याद रखिएगा, भगवान के दर्शन में सबसे बाधा है संकल्प विकल्प। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, इसका उसका, पूरी कोशिश करके इसकी जड़ें काट दो। जिस समय का जो काम है कर गुजरो। ये गुरुदेव जी ने मुझे बताया है, मैं अपना रहा हूं, बहुत सुख पाया है और बहुत ही लाभ उठा रहा हूं। आप भी ये नुक्ता मेरे से ले लो, जिस समय का जो काम है कर गुजरो, बस उसके बारे में सोचो मत। आपको महसूस हुआ सब्जी नहीं है घर के अंदर, उठाओ थैला, लो रुपए और चल दो। ये सोच रही सब्जी नहीं घर में, यूं मारी जाओगे आप। सब्जी फिर से कर, सब्जी नहीं घर के अंदर, क्या गंदापना कर रहे हो, अपने मन की शक्तियों खराब कर रहे हो। लानी है ना तो फिर क्यों बार बार संकल्प उठती है, लो थैला और रुपए लो जाओ। आप लोग घी घर के अंदर नहीं है, खत्म है बिल्कुल, उठाओ लेके आओ घी। हमें ये कहा है जिन्होंने ध्यान लगाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, वो किसी बारे में सोचे नहीं, क्योंकि हमें आज्ञा है सदा मेरा पे हम जिसे। हमने महाराज जी के बारे में सोचना है, प्राणी पदार्थों के बारे में जो हमें जरूरत महसूस होती है ले आइए। अगर आप समझते मेरे में समर्थता नहीं है तो अपनी जरूरत की लिस्ट से यूं निकाली जैसे थूक को फेंका जाता है अपने में से। आपका मन कहता है फलानी चीज चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना रुपया नहीं है, थ्रो इट अवे लाइक एनीथिंग, ताकि दूसरे सेकंड में उसका संकल्प ना आने पाए। आई एम इंटायरली इनकेपेबल, फ्रॉम वेयर, कहां से प्रोक्योर करूंगा मैं इसकी समर्थी नहीं हूं, फेंक दो उसको। इतना कैरेक्टर हमारा बुलंद होना चाहिए, इतनी विल पावर या इतनी संकल्प शक्ति मेरे और आप पे जरूर होनी चाहिए। मन में आता है फलां चीज के लिए मैं लेने की समर्थ नहीं, थ्रो इट अवे, ताकि अगले मिनट मन फिर न सोचे। संसारिक के बारे में यही तो अंतर है कि उनको वो चीज खाती रहती है, हम उसको खा जाते हैं। जिनकी विल पावर स्ट्रांग है वो अपनी कामना को खा जाएंगे, और जिनकी विल पावर कमजोर है कामना उनको खा जाएगी। आप देखिए कौन खाना चाहता है, क्या कामना आपको खाना चाहती है या हम कामना को खा जाएंगे? हम कामना को खा जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भगवान जी की विशेष कृपा हो रही है। जिन्होंने दर्शन करने हैं भगवान के, अपना कल्याण करके जाना है, वो कामना को खा जाते हैं। दोनों रूप में आपके पास समर्थता है ले आइए, तो भी आपने कामना खा ली। समर्थता नहीं है तो फेंक दीजिए, हरगिज़ नहीं, मेरे में समर्थता नहीं है, ताकि फिर अगले मिनट क्या सफुरना ना उठे उस कामना का। तो मन में चिंतन रहा भगवान का। दोनों सूरत में आप कामना पर ओवर पावर आ जाइए, दोनों सूरत में, इन दिस वे और दैट वे। इफ यू कैन फुलफिल इट विदाउट डिले, इफ यू कांट then your willpower must be strong and say to our own self, no, I can't. Don't cry again and again. बस चूंकि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, डोंट क्राई, डर जाएगा। ये वही कह सकती है जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जिनकी कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति बड़ी गजब की है। बस आई कैन, डोंट क्राई, खामोश। फिर मन में वही चिंतन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर ये नुक्ता आप पकड़ लें, बड़ी जल्दी आपके मन की शक्ति बढ़ती जाएगी और आपका मन निर्मल और एकाग्र होता चला जाएगा। वेरी सून अगर ये नुक्ता पकड़ लिया जाए तो भगवान का वो फरमान बड़ी जल्दी हम ट्रांसलेट कर लेंगे एवरीडे एक्शन में। क्या सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है, या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, ली जा मेरा नाम और जंग कर। महामनुष्य युद्ध से कभी आप सोचा करो हाउ आई शुड ट्रांसलेट इट, इसे मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं? मुझे भगवान ने ऑर्डर दे दिया है तो मैं इसे अपना रही हूं क्या? माम अनुस्मर युद्ध च, जिंदगी कश्मकश में लगा रहो, लेकिन मुझे अपने साथ रख करके, तो भगवान को अपने साथ रख के, जैसे कोई लवर अपनी बिलवर को अपने साथ रखता है, घूमता है, इधर जाओ उधर जाओ यहां जाओ, और पता नहीं क्या आपको खुशी होती है, गॉड नोस, बड़ी खुशी होती है। किसी को आप चाहती हो तो वो आपको घुमाए फिराए, आपको तजर्बा होगा शायद। इसी तरह भगवान के प्यारे को बड़ा
खुशी होती है महाराज जी को अपने साथ रखे। नाउ जो भी आप समझते हैं कि दीज आर माय लायबिलिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एंड दीज आर इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, इंडिस्पेंसिबल, जो कि हम करेंगे वही जो जिसके बिना हम समझते हैं कि हम नहीं रह सकते, दैट वी कैन नॉट डू विदाउट, उसके लिए हम अपने आप को लगा देंगे, जुटा देंगे। बड़ा अच्छा, फिर आपका मन रहेगा महाराज जी के अंदर, फिर आपका मन निर्मल भी होगा, योग्य हो जाएंगे आप। बड़ी जल्दी इस नुक्ते को आज पकड़ लो, अभी पकड़ लो, आज तो क्या इसी टाइम, विदाउट डिले, दिस वेरी मोमेंट, कि मैंने इस पॉइंट को पकड़ लेना है, कि मैंने मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। कई मेरे पर हमला करती हैं या क्वेश्चनों की बुछार कर देती हैं, ये कैसे सकता है, ये कैसे सकता है, बड़े अनिपट लेती हैं आप और हैरान करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरा मन बहुत मजबूत है, मैं हैरान नहीं होता। जिनका कुछ अनुभव खुला हुआ होगा, सारा जमाना एक तरफ हो जाए वो डोलते नहीं है, और जिनका अनुभव नहीं होगा तो उन पर अब 4, 5, 6 व्यक्ति भी हावी आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं ना, और आप भी कर सकते हैं। इफ वन कैन एवरी कैन, इस अवस्था में आकर के भाई मेरा जो कर्तव्य मैं कर दूं, जो मुझे करना मैं कर दूं, बस दैट्स ऑल। ये मैं एवरी डे देख रहा हूं, एवरी डे। कभी मैं दिन में महसूस करता हूं मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक दर्दें हो रही होती है, रेस्ट करूं, लेकिन भगवान सेवा पे सेवा पे सेवा पे सेवा दे रहे हैं। मैं मन को प्रयासा झाड़ता हूं, नहीं अब देखो मैं क्या करूं, है मेरे बस की बात, मन डर जाता है, कांप जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा कांपता है, माना दर्दी हो रही है, माइंड महसूस करता है, लेकिन सेवा पे सेवा आ रही है, सेवा पे सेवा, सेवा मेरे पास अब सेवा कोई ना हो, कोई मिलने वाला ना हो, और भवन की भी कोई सेवा ना हो, तो मैं सब कहता हूं बस भाई मैं ब्लॉक बंद कर रहा हूं अपना लॉक, एंड आई एम गोइंग फॉर टेकिंग रेस्ट, बस मुझे 1 घंटा मत बुलाइए। अब ना हो तो फिर वीर जैसा लगा रहेगा जवानों की तरह, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये हो। दरअसल अंदर से मन ये नहीं रो रहा है मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, नो दरअसल हम किसी को शो भी नहीं होने देने की मुझे अंदर दर्दें हो रही है। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं, तकलीफ की, आराम की। फिर संकल्प विकल्प बंद, बड़े जोरदार मैं इनको अपना रहा हूं और भगवान शक्ति दे रही है। रेस्ट करने के समय जरूर करने चाहिए, नहीं है नहीं से, नहीं है नहीं सही ना सही। मेरा अभी भी मैं हंस के आ रहा हूं, या कई दुखी हो रहे होंगे अंदर, क्या समय हो चुका है? हाँ, अब मैं दूध पी के इस वक्त आया करता हूं, नहीं समय हो चुका। अब अगर मैं दूध पी के आता तो मैं भाषण दे सकता, देर हो जाती 15 मिनट, छोड़ छुड़ा के तो बाद में देखी जाएगी, छोटे बड़े कहीं ने महसूस किया होगा, मैं भी लड़ दे, क्योंकि हम तो आपके लिए रह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा रह रहे हैं। मैं अभी कह के मंदिर में हम रह रहे हैं जनता के लिए, अपने लिए रहना होता तो हम घरों में रहते, हम कहीं और रहते, हम तो आपके लिए रह रहे हैं। अगर आपकी सेवा में हमारा खाना पीना बाधा पड़ती है तो थ्रो इट अवे लाइक एनीथिंग, बिकॉज वी आर नॉट फॉर फूड, वी आर फॉर यू एंड फॉर योर सर्विस। अगर आपकी सर्विस में कोई बाधा पड़ती है तो फिर ये लानत होगी हमारे लिए। हम तो आपके लिए रह रहे, बच्चे बच्चे के अंदर मैं यही पक्का कर रहा हूं कि हम जनता की सेवा के लिए मंदिर में रह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं रह रहे। हमने अपनी कुर्बानी कर देनी है और आपको सेवा दे जानी है। तो मन शांत, मन खपकर है, भूख लग रही है, नथिंग एल्स शांत, जरा बार महसूस की, हाँ भाषण के बाद फिर महसूस होगा, पड़ी होगी खा लेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम एवरीडे लाइफ में देख रहे हैं, एवरीडे लाइफ में। वैसे मेरे सोने का स्वभाव है 6:45 शाम को, और कभी कभी देखते बच्चे 9 बज जाती है, 9:30 बज जाते हैं, तो ये थोड़ा मन पिट उठता है, कभी नहीं पिटता। सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा ऐसी आती है, तो ये करना है, ये करना भी, ये काम पड़ा, ये पड़ा, करो करो करो, जुटाओ लगो। जब देखते कि 9:30 बज गए तो ठीक है जी, दैट्स ऑल, अब हमने अब टाइम ही चला, सो जाओ। इसी तरह जिस समय का जो काम है करो, संकल्प विकल्प न करो। आप देखो बड़ी पावर आपको भगवान से मिल जाएगी। इंसान या नर नारी मार तब खाती है जब उस चीज का पकड़ लो पाठ, या मुझे बोले ना दो या अपना लो, जब हम उसका चिंतन करते हैं। लड़की मेरी जवान है, दिल करता थप्पड़ मारूं आपको, पर मैं हूं साधु, मारना चाहिए नहीं, मुझे बोलता रहता हूं, मारते मोरते मैं कोई नहीं। कहीं को 2 मुक्के मार दूं, मार लो, मारता मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा मारना धर्म नहीं है। मारते मेरे मन में ऐसे तो नहीं, क्यों नहीं समझ आती, इतना बोलता हूं, मैं समझाता हूं। अब मेरी लड़की जवान है, हाँ मुझे कहो, तेली राम जी कहो, किसी और को कहो, हाँ कोई योग्य वार जरूर हम बताएंगे आपको, बस उसका संकल्प ना करो। मेरी लड़की जवान बैठी, ये मार खा लिया आपने, ये भगवान की नजरों से आप गिर जाएंगे। आपने 2-4 को कह दो, श्रीमती को बस भगवान का नाम लो, मैंने कह भी दिया, तलाश भी कर रहा हूं। जब कोई योग्य वार भगवान की ओर से प्रेरित होकर मिल जाएगा हम कर देंगे, या जब तक इसका अंजल हमारे घर में है हमारी लड़की नहीं उठ सकती,
तलाश हम कर रहे गए, लेकिन ये नहीं कि उसकी लड़की घर जवान बैठी है, क्या करेगी तो इससे क्या होगा। चिंता करने से, फिक्र करने से एक तो परमात्मा दूर हो गए और भगवान की नजर से गिर गए, और एक होना तब है जब उसने काम होना। कितनी बेवकूफी है। व्हाई शुड बी वरी? मेरी प्रमोशन नहीं होती ना। सेकंड एग्जांपल, मैंने प्रचार किया है, मैंने अपने हक के लिए टाइप करके जो है अपने भाव व्यक्त करके हेड को दे दी है। अब वो करे निज ना करे मेरी बला से, मैंने तो प्रचार किया। मेरे श्याम सुंदर ये कहती है तुझे काम करना है वो मर्देकार, लेकिन नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। व्हाई शुड आई वरी? व्हाई शुड आई थिंक, रीथिंक एंड डी रिमेंबर बाय ऑलमाइटी? व्हाई फॉर अपने मन को मैं क्यों महाराज जी को भूल जाऊं? व्हाई आई फॉरगेट? इस गंदे काम के लिए पुरुषार्थ कर दिया, दैट्स ऑल। श्रीमती के देखी ना तनख्वाह थोड़ी देख में डाका मारना, मैंने पुरुषार्थ किया, अपनी प्रमोशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। हो जाए मत बेटर ना हो मोर बेटर, हो जाए मत बेटर ना हो मोर बेटर, ताकि हमारे संकल्प विकल्प बिगड़े नहीं, हमारे संकल्प विकल्प में फर्क ना पड़े। मेरा छोटा काका जो है ना, हाँ बीमार रहता है, तो आपने कितने डॉक्टर कंसल्ट किए हैं? यूं तो मैंने 5,000 रुपया लगा दिया, बस यही माँ बाप कर सकता। आपने रुपया लगा दिया, दिन रात उनसे कंसल्ट किया, उनके अनुसार आप दवाई दे रहे, इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं? अगर उसकी आयु होगी तो इलाज हो जाएगा, अगर उसकी आयु ना होगी तो ब्रह्मा जी भी नीचे उतरे, अश्विनी कुमार भी आए। अश्विनी कुमार है देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के माहिर डॉक्टर, माहिर कह रहे एक्सपर्ट, जिनकी थोड़ी सी भी दवाई कारगर साबित होती है, पर वो भी तब होगी जब जिंदगी के दिन बकाया हो। दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। अगर लाइफ है तो दवाई भी है, अगर लाइफ भी नहीं है तो मेडिसिन बेचारी क्या करेगी? मेडिसिन तभी काम कर सकती है अगर हमारी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है तो, देन वी कैन सर्वाइव, अदरवाइज कांट। अमृत भी कोई पिला देगा तो भी नहीं हो सकता। रावण के मरने के दिन आ गए थे देवी, अमृत भी काम नहीं कर सका, अमृत भी नाभि से निकाल लिया गया। इनको बिल्कुल टिकट फॉर ग्रांटेड ले लीजिएगा मेरी बेटी, इसको बिल्कुल अपने मन में पक्का कर लीजिएगा। अंतःकरण यूं निर्मल होगा चुटकी मारते हुए। अगर ये नुक्ता मेरी उपस्थित बड़भागिन माताएं बेटियां, ये ऐसे से नुक्ते हमारे जैसे से पकड़ लो जो हमें उच्च कोटि महापुरुषों से मिले हैं, हमारे से खींच लो। खींचने की नौबत ही नहीं आएगी, हम तो खुद आपको दे रहे हैं। अपने मन को शांत रखने का व्यवहारिक और क्रियात्मक उपाय, हियर इज अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ आवर एवरीडे एवरी मिनट साधना। कि मन भगवान में लगा रहे, मेरे जैसे इन भावों को चबाती है और गहराई में उतरते हैं। हाउ ये पॉसिबल होगा? मां मनुस्मरण युद्ध से कि जिंदगी के स्ट्रगल में हम लगे भी रहे और मालिक की याद भी बने रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग इनको अनुसंधान या रिसर्च करते हैं। आप हमारी रिसर्च का और अनुभवी महापुरुष रिसर्च का जरूर लाभ उठाया करें। एक बार कई बार मन कमीना धोखा देता है, ये हो ही नहीं सकता, शेम। अगर ये ना हो सकता तो भगवान गीता जी में कभी ऑर्डर ना देते, ताकि मन कभी फिर ना ये कहे मन कमीना गंदा धोखाबाज कभी कभी ये कह देता है ये तो नहीं हो सकता। ना हो सकता भगवान ने ऑर्डर क्यों दिया? अगर ना हो सकता तो महाराज जी ने ऑर्डर क्यों दिया है? क्योंकि गीता जी में ऐसा कोई फरमान नहीं जो कि प्रैक्टिकेबल ना हो। इफ यू नॉट बिलीव देन स्टैंड अप एंड लेट मी नो। किसी मेरी बच्ची को अगर बिलीव नहीं है तो खड़ी हो जाए। है महाराज जी ने जो गीता जी में कहा है वो सब का सब प्रैक्टिकेबल है। ये दीगर बात है कि हमारे में इतनी समर्था कैपेसिटी ना हो, वो और बात है। लेकिन ये कभी मत कहिए जबान कट जाए मर जाए हम, वो अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता। ना मेरे वश की बात अभी नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है एवरी 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 पॉसिबिलिटी इज देयर। क्योंकि महाराज जी का फरमान है एरा गरा नथु करा नहीं ऑर्डर दे दिया। जो सर्व समर्थ है, सर्व ज्ञाता है, हाँ सर्व समर्थ सर्व ज्ञाता, भगवान सर्व ज्ञाता। उन्हें पता है कि जिन पीढ़ियों के लिए मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं उनमें समर्थता होगी, उनमें ये ताकत होगी, जरूर होगी, तभी तो उन्हें दिया है, वरना वो देते ही ना। शाबाश। मुझे याद है 9th क्लास के अंदर हिसाब का पेपर आया, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा बोथ, ये एक पेपर आया करते थे, ज्योमेट्री अलग। आपके समय ये ऐसे ही होगा, हमारी उस वक्त चाल ये थी। तो पेपर आया तो लिखे हुए थे डू एनी 5, फर्स्ट इज कंपल्सरी। ठीक है, हम कर रही हैं। इतने पौने घंटे के बाद मास्टर जी आए, फला क्वेश्चन काट दो, उसकी जगह ये लिखो। बड़े सब हैरान हो गए, फला क्वेश्चन काट डालो, मेरे सामने काटो, हाँ और ये लिखो। तो हमने उस क्वेश्चन को देखा, वाकई मास्टर जी ने पढ़ाया ही नहीं। वो तो 10वीं क्लास में आना चाहिए था, 9th में नहीं। जितने मेथड हमें सिखाए गए हैं उनमें नहीं था, वो बाहर आ गया।
गलती से जिसने पेपर बनाया है वो उस नंबरी पे चला गया, उस मेथड पे चला गया जो अभी हमें सिखाया नहीं गया, वो 10वीं क्लास में सिखाया जाना चाहिए था, काट दिया गया क्योंकि हमारे पास की बात ही नहीं, और दूसरा दिया गया। हमने बड़ी तालियां मारी कि मास्टर जी आपकी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका हक है, मैं आपको हैरान क्यों करता, या मेथड आपको पढ़ाया नहीं गया, आपकी चॉइस मारी जाती, वेरी गुड, बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में आकर के मास्टर जी के घुटनों तक झुक गए, बड़ा अरे क्यों ऐसे क्यों करते हो, ये तो आपका हक था, क्यों मैं आपको धोखा दूं। अगर पेपर सेट करने वाले ने अगर नहीं जानते तो मैं भी बेवकूफी कर डालूं, शाबाश, काट के नया क्वेश्चन सेट दिया जो पढ़ाए गए थे, वो बड़ी चॉइस बन गई। इसी तरह हम अगर मामूली सा मास्टर ये करता है तो वो जो जगत जिसको हम कहते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरु, जो वर्ल्ड टीचर है, क्या उसने ऐसा पेपर सेट किया है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, एक बार फिर ताड़ी मारो पुत्र, एक बार जोर की ताड़ी मार दो। क्या भगवान जो कि सर्व हमारे गुरु हैं, क्या उसने ऐसा पेपर सेट किया है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ मजाक किया है, नो। क्या उन्हें हमारे साथ कोई ऐसा किया, नो, ऐसा हम जुर्रत भी नहीं कर सकते ऐसा कहने की कि भगवान ने हमारे साथ मजाक किया, नो 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 नो। एक मामूली मास्टर नहीं करता तो जगत गुरु जो कि दया के सागर, श्याम सुंदर दया के समुद्र, मैं जैसे अपने मन को खामोश कर दिया कि मन कभी ना कभी भी ये प्रश्न ना करे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? भगवान ने फिर क्यों गीता जी में कमांड किया है कि यू प्लीज डू दिस। भगवान ने अगर कहा डू, इट मीन्स एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, आई मस्ट ट्रांसलेट इट इन एवरी एक्शन। ए पढ़ी लिखी बेटी, हमारे लिए संभव है तभी तो भगवान ने कहा है कि इसे अपने जीवन में ढालो, हमेशा के लिए दिल की पट्टी में लिख लो कि अगर संभव ना होता तो भगवान कभी भी आज्ञा ना देते। भगवान ने आज्ञा दी है, इसका मतलब यह है कि पूर्ण क्या उसमें क्या संभावना है जीवन में ढालने की। अपना लो, कभी भी अपनी जबान पे ये ना लाना मेरी कसम, भगवान की कसम और आपको अपनी गीता की कसम कि ये तो मैं अपनी ये तो कैसे अपना, कैसे गंदा मन मुझे धोखा देना चाहता है। अरे जीवन तुम्हें धोखा दे चुका, अब मैं तेरी कभी नहीं सुनूंगी। तब तक आप भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य नहीं हो सकते। पत्थर पर लकीर बेटी, पत्थर पर लकीर है। जब तक प्रभु हमें दिव्य शक्ति अपनी ओर से नहीं देते तब तक आप भगवान को देखने के काबिल नहीं हो सकते। कवि ने बिल्कुल ठीक कहा है, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। बाहर की आंखों से तो एक दूसरे को देखा जा सकता है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, या आप जो जिसको आप चाहती हैं, ये जिसको आप चाहती हैं बेटा बेटी या वुड बी शुड बी है, उनको देखती हैं। लेकिन जिन आंखों से जिनको देखती हैं, टाइम इज कमिंग कि वो नहीं रहेंगे, और जो हमें देखती है ये शरीर भी नहीं रहेंगे। बिकॉज दीज ऑल शरीर क्या लिविंग इन टाइम स्पेस एंड कॉज, और जो वस्तु टाइम स्पेस काज में रहती है चेंजेबल, एंड दैट विच इज चेंजेबल पेरिशेबल। कितना अटल नियम है भगवान जी का। ओ बेटी, जो देश काल पात्र में चीज रहती है उसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है हाँ मौत उसको आए जरूर। भगवान जी ने कितना सुस्पष्ट किया है। इसलिए इन आंखों से नहीं तो वो आंखें कौन सी हैं, वो भगवान जी अपनी ओर से विशेष शक्ति देते हैं। इस वक्त दिव्य चक्षु का अर्थ लगाइए, भगवान द्वारा बख्शी गई आंतरिक विशेष दिव्य शक्ति। देखिए, बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान द्वारा बख्शी गई विशेष आंतरिक दिव्य शक्ति, आंतरिक दिव्य शक्ति, इंटरनल डिवाइन पावर, इंटरनल डिवाइन पावर bestowed by Almighty, bestowed by Lord Krishna to lucky soul, to deserving soul। उनको भगवान जो विशेष देती है सजनों और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, वो तो हम अपने आप को देखा में नहीं देते। भगवान ये प्रश्न करने से पूर्व ये कहिए, मैं डिजर्विंग हूं? क्या मैंने अपने आप को डिजर्विंग बनाया? क्या मैं इसके योग्य हो चुका हूं? क्या मैं इसके कैपेबल हूं? क्या एलिजिबल हूं? क्या पापा मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती? यू कहने की बजाय अरे बेटे यू क्यों सोचता, whether I am eligible, I am not eligible, then why you say कि ये जॉब मुझे मिल जाए? You are fit for? No। जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया वो आप में कंडीशन फुलफिल करती है। You are qualified for such post, I am not qualified, then why you wish that I must get so and so and such and such? Why? Because you are not qualified।
हाय, इसी तरह हम अपने आप से कहे, बेटी आप हैरान हो जाएंगे, मैं भगवान के निकट इसी तरह पहुंचा, इसी तरह प्रश्न करके गीता जी को स्वामी के और पढ़ के कि मैं क्वालिफाई कर गया, नहीं तो मुझे और करना चाहिए। मैंने भगवान को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है जरूर, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि बुद्धि से काम, जो भगवान ने बुद्धि दी उससे काम लेता हुआ करता हुआ, क्योंकि हम लोग आजकल के थे, हमें वो जॉब चाहिए तो हम क्वालिफाई तो है नहीं, मैं उसके योग्य हो जाऊं, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए तो मैं अपने आप क्वालिफाई करूं, मैं उस योग्य बन जाऊं। कैसे दर्शन होती है? जब भगवान के दर्शन संकल्प विकल्प ना हो। आप सिर्फ अगर इसी बात को ले लें, शायद चंद दिनों में आप भगवान के दिव्य दर्शन को योग्य हो जाएंगे। सदा मेरा पेहम, अगर आप ये पक्का इरादा कर लें कि जिस घर का, जिस समय का जो काम होगा मैं कर लूंगा, संकल्प नहीं करूंगा, संकल्प अपने भगवान के करूंगा, चंद दिनों में देखिए मेरे शब्दों में तो आपके लिए आया बैठा हूं, मैंने ना आना ना जाना ना घूमना ना घुमाना, नगर नगर की खाक छानना भगवान ने मेरे जिम्मे नहीं लगाया, मैं एक ही जगह बैठा हूं सिर्फ आपकी सेवा के लिए। आप ऐसा करो और चंद दिनों के बाद देखो अवस्था बनती है, झूम उठोगे झुमा दिया जाएगा आपको, झूम उठोगे झुमा दिया जाएगा आपको। अगर सिर्फ इतना नुक्ता मेरी बेटी आज पकड़ ले, क्या कि मैंने अपने मालिक का चिंतन करना है। अगर कोई मेरे जिम्मे काम है कोई भी, मैं उस पर काम करूंगी, लेकिन काम का चिंतन नहीं करूंगी। मेरी कसम, अपना आना सफल करो, अपना जीवन भी सफल करो। यह ऐसा नुक्ता है जो हमें भगवान जी से मिलता है, परमात्मा की कसम में किसी शास्त्र में यह नुक्ता नहीं मिलता। बहुत से शास्त्र में पढ़े बैठा हूं बेटे, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन यह नुक्ता नहीं मिलता। बहुत कमाल का यह नुक्ता है कि करो काम, लेकिन तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी असियान में। मन में तो मेरे भगवान का चिंतन हो, तन द्वारा जो मेरी ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं, ऑब्लिगेटरी एक्शंस जो मेरे लिए असबर जरूरी हैं, जो मेरे लिए बहुत जरूरी एक्शंस हैं, मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं काम के साथ अपने मन को भी दे दूं ना, मन में चिंतन भगवान का होगा, बाकी जो काम है आई मस्ट परफॉर्म, दैट आई मस्ट एग्जीक्यूट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि काम के साथ मैं मन को भी ले लूं, तब हम मार खा जाएंगे, तब मन अपनी शक्ति खत्म करने लग जाएगा, तब आपकी शक्ति खत्म होगी। अड़ी भेड़, हाँ क्या करना है तुझे? मुझे ना दूध गर्म करना है। तो क्या कर रही है? मैं स्टोव में पंपिंग कर रही हूं। पंपिंग, ओ यस, तो ठीक है पंपिंग कीजिएगा। आप उसे मीडियम पर पंप करते करते सुई, जब लाल सुई है वो मीडियम पर आ जाए, ज्यादा फटने का खतरा होता है, आ गई, हाँ क्या हुआ? तेल ऊपर बढ़ा, तेल ऊपर जाके वो गैस बन गया, उस पर एक बर्नर लगा होता है, उसमें थोड़ा तेल का फुहारा फूटता है, वो फिर बन जाता है गैस, और गैस बड़ी ताकत रखता है। पेट्रोल तेल से ज्यादा ताकत गैस की है। वो फुहारा बन जाएगा गैस का, चश्मा बनेगा, हाँ शोला बन जाएगा, और उस पर वो आप जो मर्जी गर्म कर लो, गुड। लेकिन कब? जबकि तेल ऊपर जाए। अगर तेल की टैंकी लीक करने लग जाए और तेल, तो फिर जो आपने हवा भरी है ना वो निकलने लग जाएगी और फुहारा नहीं बनेगा, वो चश्मा नहीं बनेगा। किसका? गैस का। अगर नीचे से लीकेज हो जाए, फॉलो मी ओ जेंटलमैन, जरा सोचिए, अगर नीचे से कहीं तेल लीक टैंकी में से करने लग जाए तो फिर वो तेल भी निकलेगा, साथ जो हवा भरी है वो भी निकलेगी। क्या हवा को आज्ञा नहीं कि वो तेल के साथ निकले? क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ी सी उसमें छेद हो चुका है, तो जरा सा छेद हुआ नहीं और हवा बाहर आई नहीं, फिर आपका फुहारा कहां बनेगा? हाँ इसी तरह। और अगर लीकेज ना हो और तेल ऊपर जाए तो वो बन जाता है गैस, और पावरफुल गैस। नो डाउट इट इज केरोसिन ऑयल, नाउ इट इज टर्न्ड इनटू गैस, and gas is powerful, turned into gas, kerosene oil turned into gas, and gas is more powerful. कब? जबकि लीकेज नहीं। इसी तरह जब मन संकल्प विकल्प में लीकेज नहीं करेगा तो इसकी एक विशेष शक्ति बन जाती है। ट्राई इट, एक्सपीरियंस इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बड़ी भारी पावर है अगर मन लीक ना करे संकल्प विकल्प। तेल अगर बिखरे नहीं तो ये गैस बन जाएगी। हमारा मन संकल्प विकल्प में ना जाए तो बड़ी पावर बन जाती है, ऐसी पावर जिसे हम ओज कहते हैं, जिसे हम दिव्य शक्ति के नाम से पुकारते हैं। फिर हम भी अर्जुन की तरह भगवान के दिव्य दर्शनों के योग हो जाएंगे। क्या फायदा मैं भी 11वां अध्याय पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। अर्जुन को दर्शन हो गया, उसने वो अपना आंखों देखा, लेकिन अर्जुन ने देखा है ना, हमने तो नहीं देखा। मैंने 4 परोठे खाए गए, आपने तो नहीं खाए। अगर आपने कहा आपको भूखे मरेंगे। मैं बार बार कहूं, मैं आंखों देखा हाल बनूं। मैं जब डाइनिंग रूम में पहुंचा, मेरी अम्मा आई, आंखों देखा हाल।
मेरी अम्मा आई, अम्मा ने आगे ना मेरे विशेष प्रकार का कपड़ा बिछा दिया और उस पर जो है चीनी की प्लेट रखी और अम्मा ने वहां पर एक परोठा रखा और साथ मुझे दूध दिया। मैंने सुरख के खाना शुरू किया। अम्मा ने दूसरा परोठा रखा, फिर मैंने खाना शुरू किया। इतनी मैं आंखों देखा हाल है मेरा। आपकी भूख दूर होगी? कदापि नहीं, बल्कि और आप तरसेंगे, रोएंगे, भूख और बढ़ेगी, भूख और बढ़ेगी आपके घर में। आंखों देखा हाल रोटी खाने का बताता जाओ। आपने अर्जुन आंखों देखा हाल अपने भगवान का बताता है। हमारी क्या तृप्ति होगी, बल्कि रोनी और आएगी, मन और छटपटाएगा और भी छटपटाएगा। आहा, जब तक न देखूं अपने नैना, कभी न मानूं गुर के बहना। जैसे रोटी का जिक्र करने से अपनी भूख दूर नहीं होती, अपनी भूख तो अपने खाने से दूर होगी ना। हाँ, अपनी तृप्ति तो भगवान के दर्शनों से खुद होगी ना। हाँ, तो मैं फिर फिट फॉर कैसे बनूं? हियर लाइज ए वेरी गुड साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेरी गुड, यह प्रश्न बुद्धि चिन्ह वेरी गुड कि मैं कैसे योग्य बन जाऊं। आहा, मैं कैसे योग्य बनूं? बस ये तरीका जो मेरे भगवान ने बताया है अपने मन में रख लीजिएगा। तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। बस इतनी से पंक्ति काफी आपके लिए। तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अर्जुन जो हमेशा ही मेरे चिंतन में लगा रहता है, उसके लिए मेरे दिव्य दर्शन बड़े सुलभ है। तस्य अहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए बड़ा इजी अवेलेबल हूं। और आई एम इजी अवेलेबल टू दोज लकी सोल, हाँ, जिनका मन ऑसिलेशन में नहीं जाता, जिनका मन वेवरे में नहीं जाता, ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड। ये अवस्था बन सकती है क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं। मैं दुनिया से प्यार करने वालों से बातचीत नहीं कर रहा, मैं भगवान से प्यार करने वालों से दिव्य वार्ता कर रहा हूं, धार्मिक बातचीत कर रहा हूं, ब्रह्म विद्या की एक झांकी दे रहा हूं। अर्जुन को दर्शन हुए, मुझे और आपको कब होंगे अगर हम भी अपने मन को बिल्कुल एकाग्र रखें। हम अपने अर्जुन ने काम नहीं किए, उसने भी किए, लेकिन मन अपना मालिक में लगाए रखा। आहा, उसने ये पक्का कर लिया था, क्या बड़ा पक्का किया था, क्या फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म करके भगवान में वलीन कर दिया कि मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यही तो भगवान ने डिक्लेयर किया है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, बत्ता पत्रम ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, लेट अस कम ऑन। हम अगर इस तरह करेंगे तो मन की शक्ति बढ़ जाएगी, मन की पावर दिन ब दिन बढ़ जाएगी। चूंकि मन की जो लीकेज है वो बंद हो गई। मन हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहा, काम भी कर रहा है। अपनाइए 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 मेरे बेटे, रंग लाइए, जीवन अपना सफल कर जाइए। अपनाइए, रंग लाइए, जीवन सफल कर जाइए। ये हम कर सकती हैं कि अपने जो कर्तव्य अदा करते रहे, हाँ, लेकिन मन अपने मालिक के चिंतन में लगा रहे। वरना फिर भगवान कहती है अगर इसका उलट हो गया तो दोष लोग इकट्ठे हैं, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और वो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जाऊ। फिर क्या हुआ? जायल हुई अक्ल आया सवाल। फिर तो डाउनफॉल है इंसान का। अगर भगवान के चित्र को छोड़कर प्राणी पदार्थों का चित्र करता है, दिस एंड दैट का, कभी इसका कभी उसका, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी पास्ट का कभी प्रेजेंट का कभी फ्यूचर का, यानी मन ना हो गया फिर क्या? मन बन गया क्या? लंगूर की तरह कलाबाजियां खाने लग गया। अगर मन जस्ट लाइक बांदर 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 और वो कलाबाजियां खा रहा है, हाँ, देन नो मोर। फिर टुडे हियर टुमारो देयर एंड टाइम विल कम वेल वी विल सी दैट आवर माइंड इज एवरीवेयर। टुडे हियर टुमारो देयर। फिर चक्कर ही काटता रह जाएगा मन और अपनी शक्ति को भी खेलता रह जाएगा, अपनी शक्ति को खराब करेगा। जो बेटी बेटा घर में नहीं बैठते, हाँ, समझ आइए कि दाल में काला काला है, वो अपना धन भी खराब कर रहे होंगे और अपना कैरेक्टर भी खराब कर रहे होंगे। जो घर बैठना पसंद नहीं करते, मैक्सिमम आवर बाहर लगाती हैं, समझ आइए समझ आइए, कोई आजकल सतयुग नहीं है, कल युग है। इस तरह जो समझिए, अगर हमारा मन बीच में नहीं बैठता, बार बार भागा फिरता, लोफर कहीं का, गंदा कहीं का, आवारा कहीं का, ये लगा दो एडजेक्टिव, आवारा है हमारा मन, लोफर है, आवारा है, जाता रहता है, घूमता रहता है, फिर वो आवारगी कहलाएगी, भक्ति नहीं कहलाएगी। ए ब्रह्मा, हम उसको आवारगी कहेंगे, फजूल में मन भाग रहा है, वाह। फिर भगवान कहेंगे परा गंदा दिल है ये, वैसे तो भगत बनता है, ये फेमस तो है, ये इज डिवोटी, so far the mind is concerned, हाँ, ऑसिलेटिंग, वेवरिंग। फिर तो अच्छी बात नहीं, फिर वो उनको कैसे दर्शन हो सकती है? वो तो कपटी होंगे, उनको हम भगवान कहेंगे वो बड़े कपटी हैं, बड़े हिपोक्रेट हैं,
मर जाए हम, लेकिन कभी हिपोक्रेट नहीं बनेंगे, कभी भी हम कपटी और छली नहीं बनेंगे। कपटी और छली वो नहीं है क्या जिनका मन भीतर, वो लड़की कितनी अच्छी है, वो लड़का आपको कितना प्यारा लगेगा जो आपके पास बैठा रहता है। कॉलेज गया, पढ़ने के बाद आपके पास, सर्विस की आपके पास, बेटी पढ़ के माँ के पास है, अम्मा मैं पढ़ाई, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप छाती से परे अलग ही नहीं करेंगे, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। बेटी कभी जाया नहीं वक्त करती, अपने घर में बैठी रहती, कहीं आना जाना, कहीं घूमना घुमाना, या कहीं किसी के साथ आके 2 की जगह 4 करना बिल्कुल नहीं जानती, अपने घर में बैठी रहती है। वेरी गुड। इसी तरह हमारा मन अगर अंदर को छोड़ के नहीं जाता, अंतर्यामी को चित्र करता है, लीजिए चंद दिनों में आप फिट पार हो जाएंगे। क्या? भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए। बड़ा तरसता है मन, अर्जुन को दे गए भगवान दिव्य चक्षु। व्हाट अबाउट मी एंड यू? अम्मा रोटी खिलाएगी घर वाले को, तो हमें नहीं खिलाएगी क्या? एक ही समय बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हाँ भगवान को मैं बड़ा हंसाया है, और श्रीमान जी ने भी जाना होता है, हाँ टाइम एक ही होता है। तो अम्मा कहती है जब बच्चों तो जाना 9:30, श्रीमान जी ने 9 बजे निकलना है, आपने स्कूटर लेकर के, तो परोठे पकाती है, हाँ आप परोठे पकाया, फटाफट पकाया, तो इतने में श्रीमान जी भी आ गए, परोठा फल जल्दी पक गया, बच्चों को आधा आधा दे दिया, लो बच्चे तुम आधा आधा लो, और अचार के साथ और सुरख के चाय के साथ लो, और गॉड, हाँ इतने में दूसरा परोठा पका, श्रीमान जी आ गए, दूसरा परोठा श्रीमान जी हो गया, पहले मुन्नी बैठा है, मुन्ना बैठा है 2, और तीसरी जगह बैठे हैं श्रीमान जी, यानी क्रम जो है सीरियल इस प्रकार, मोन्ना और श्रीमान जी, हाँ आप परोठा पक रहे श्रीमान जी के आगे, परोठा पक रहे श्रीमान, वो बच्चों के आधा आधा रोटी तो खत्म हो चुकी है, अब वो आगे आगे जा रही है, अब बच्चे देखते रह जाते हैं बिल्लियों की तरह, राजे राजे खान दे बिलिया बिलिया तक दिया। आप पिताजी राजा बन रहे हैं और बच्चे बिलिया बन रहे हैं, देखते जा रही है। अब ब्रेक तो लगाई नहीं जाती, बच्चे तो आजकल जितनी जमीन पर है उतने आधे जमीन के अंदर बच्चों में चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं, और विस्परिंग, हाँ देखो हमारी मम्मी, आज हमारी मम्मी फ्रंटियर मेल है, जंक्शन पर ठहरती है, छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुक रही। और वेरी गुड, आज हमारी मम्मी क्या है, फ्रंटियर मेल, यानी पापा को दे रही है पिता की रोटी। पिता जस्ट लाइक जंक्शन पे ठहरा होती है, छोटे समाज स्टेशन पर नहीं खड़ी होती। बहुत अच्छा, ले देख तेरी नाक काटती तेरे पुत्रों ने, क्या कहते हैं, अरे सौरव मैंने जल्दी जाना है, तुमने सन, अरे बाबा हम तुम्हें तो कुछ नहीं कहा पापा, हम तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह फिर भगवान पे इल्जाम आएगा कि भगवान हमारे फ्रंटियर मेल हैं, अर्जुन जैसे जंक्शन पर ठहरती है और हमारे जैसे छोटे स्टेशनों की परवाह नहीं करते। भगवान कहते प्लीज मैं खड़ा होने का तैयार हूं, ऑन रिक्वेस्ट। कब? जबकि हमारे में भी तड़प हो। वैसे तो नहीं है यहाँ पर बस रोकने का, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट कर देंगे तो ब्रेक लगा लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम में इतनी लालसा हो जाए, हम भी भगवान के लिए अपने आप को लगाए ऑन रिक्वेस्ट, भगवान दे सकती है। इस वक्त तो दिव्य चक्षु अर्जुन के लिए मैं और आप भी काबिल हो सकते हैं। सिर्फ चाहिए जो भगवान ने बताया है कि हमारा मन लीक न करे, हमारे मन में सरकाला विकाला इधर उधर के ना आए। कर्तव्य हमने करनी है, वो तो भगवान ने स्पष्ट कहा है। बस मैं इस प्रसंग में फिर दोहराना चाहता हूं, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मुझे भी आपको भी, कोई शर्त नहीं लगाई, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूओ बका मुझसे पा जाएगा। अर्जुन वो मेरे दर्शनों काबिल हो जाएगा, जिसका मन इधर उधर नहीं जाता, तन जा रहा है, तन भाग रहा है, साइकिल आपका भाग का है, स्कूटर आपका भाग का है, लेकिन जनाब तो काठी पे बैठे रह गए। आप तो ऊपर बैठी रही हो बेटी, लेकिन भागा है तो स्कूटर, तो भागे तो शरीर, मन हमारा भगवान के चरणों में बैठा रहे। इससे ज्यादा शायद मैं ना समझा पाऊं। आज आपकी व्हीकल भागे हैं, लेकिन आपका फिजिकल बॉडी नहीं भागी। इसी तरह हमारी फिजिकल बॉडी भागे, लेकिन हमारा माइंड स्टैंड स्टिल, माइंड हमारा बिल्कुल महाराज जी में लगा रहे। देन इट इज पॉसिबल कि हम सब के सब भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य, देर चाहे सवेर नहीं, सवेर देर नहीं, भगवान के काबिल हो जाएंगे। भगवान के दिव्य दर्शनों के मैं और आप योग्य हो जाएंगे। बस मन को ना भगाएं, मन को सेंट्रलाइज करें, जैसे भगवान ने बताया, तो बड़ी जल्दी मेरा और आपका कल्याण हो सकता है, और अर्जुन की तरह हम भी भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।